नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। डियर फ्रेंड्स, क्लास 12th के यूनिट नंबर 1 द सॉलिड स्टेट में आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 की। और पार्ट नंबर 4 के दो टॉपिक्स रहेंगे। एक रहेगा क्लोज पैकिंग और एक रहेगा इंटरस्टिशियल वॉइड्स। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इन दोनों टॉपिक्स की डेफिनेशन समझ लेना जरूरी है, फिर हम शुरू करेंगे। जैसा आप सभी को पता है, द होल वर्ल्ड इज फेसिंग अ ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना दिस टाइम, और इसके कारण हम सभी घर पर हैं, तो घर पर रहें। हम आपके लिए सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स लेकर आएंगे आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के साथ। सो स्टे एट होम एंड फाइट विद कोरोना। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें समझना होगा क्लोज पैकिंग है क्या, कितने टाइप की होती है और इसका पढ़ने के हमें बेनिफिट्स क्या है। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है, क्लोज का मतलब होता है नज़दीक, पैकिंग का मतलब होता है साथ में रखना। जब आइडेंटिकल स्फीयर्स को एक साथ में रखा जाता है तो उसे हम क्लोज पैकिंग कहते हैं। जब हम क्लोज पैकिंग कर रहे होते हैं पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस बनते हैं। उन एम्प्टी स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। तो आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इंटरस्टिशियल वॉइड्स और क्लोज पैकिंग को। क्लोज पैकिंग मेनली 3 तरह की हम लोगों को पढ़नी है। सबसे पहले हमें क्लोज पैकिंग पढ़नी है 1 डायमेंशनल, जो सिंगल लेयर होती है। फिर हमें पढ़नी है मल्टी लेयर क्लोज पैकिंग, और मल्टी लेयर क्लोज पैकिंग भी हम 2 तरह की पढ़ेंगे, एक 2 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल। तो डियर फ्रेंड्स, क्लोज पैकिंग को समझने के लिए सबसे पहली जो क्लोज पैकिंग होती है वो होती है लीनियर क्लोज पैकिंग। लीनियर क्लोज पैकिंग में जो स्फेरिकल होते हैं, आइडेंटिकल स्फेयर होते हैं, वो लाइन में एक दूसरे के साथ रखे जाते हैं। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, आपको मान लो आपके पास संतरे हैं, तो संतरों को अगर आप इस तरह सीधे लाइन में रखेंगे तो एक पार्टिकल के अराउंड में 2 पार्टिकल और आएंगे, और ये 2 इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, और इसको हम कहते हैं लीनियर क्लोज पैकिंग। इसके बाद अगर मैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करूं, तो 2 डायमेंशनल में इतना सा समझना है आपको कि आपके पास मान लो 25 संतरे हैं, तो 25 को आप 5 रो बनाएंगे, 5-5 की, इस तरह से। और इस तरह से जब हम इनको प्लेस कर देंगे, तो प्लेस करने के बाद हमें जो अरेंजमेंट मिलेगा ये हमारा क्लोज पैकिंग कहलाएगा 2 डायमेंशनल, इस तरह से। अब इसमें हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं एक स्क्वायर। अब ये 2 तरह की पॉसिबल है। एक तो इस तरह का कि हम एक दूसरे के ऊपर पार्टिकल्स को अरेंज करें, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशन में होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और जब हम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग को देखते हैं, तो इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 52.4% होती है, सिंपल क्यूबिक की तरह। इसी में अगर हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल हो, हम पार्टिकल्स को इस तरह रखें, एक लेयर बनाएं, एंड द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड इन द डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर को पहली लेयर के डिप्रेशंस में अगर हम रखें इस तरह से, और इसी तरह थर्ड लेयर के डिप्रेशन में फोर्थ लेयर को रखें, तो हमें यहां से मिलती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, और यहां पर 6 पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक रहते हैं, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6, और इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 60.4 होती है, 60.4। तो इसमें जो रिमेनिंग एम्प्टी स्पेस होता है वो 39.6% होता है, बाकी कवर्ड होता है। अगर अब हम बात करें, ये आप दोनों पैकिंग्स को देख लेंगे, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और ये हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। इसमें एफिशिएंसी 52.4 और इसमें एफिशिएंसी 60.4। तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, इसमें ए बी टाइप होती है, कि जो थर्ड लेयर होती है वो फर्स्ट लेयर के एग्जैक्टली ऊपर आती है, इस तरह से आप यहां देखेंगे इसको।
तो ये हमारी द थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर, इस तरह से। अब अगर हम बात करें थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की, तो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में 3 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। सबसे पहला अरेंजमेंट जो है वो है AAA पैकिंग का। AAA पैकिंग बिल्कुल जो हमने अभी पढ़ा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसी का ही अलग से रूप है कि यहां हमने मान लो ये 12 कोई ऑब्जेक्ट लिए, 12 स्फीयर लिए, इनको इस तरह से रखा, इनके जस्ट ऊपर 12 स्फीयर और अगर हम प्लेस्ड कर दें पार्टिकल्स के जस्ट ऊपर एक पार्टिकल रखा जाए, तो जो सेकंड लेयर होगी वो जस्ट एग्जैक्टली प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर, और जो थर्ड लेयर होगी वो एग्जैक्टली प्लेस्ड ओवर द सेकंड लेयर। तो ये बहुत सारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग के कॉम्बिनेशंस होते हैं, और बहुत सारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग के कॉम्बिनेशन से हमें मिलती है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो 3D पैकिंग फ्रॉम द 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग व्हेन AAA स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स एग्जैक्टली प्लेस्ड अबव द अदर लेयर, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। दूसरी इसमें पॉसिबिलिटी है ABAB की। तो इन दोनों को बिल्कुल सरल है समझना। ABAB पैकिंग जस्ट सिमिलर एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। जिस तरह से हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पार्टिकल्स को अरेंज करते थे इन द डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट लेयर, तो यहां पर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना लेंगे 3 डायमेंशनल की। और तीसरी जो पैकिंग होगी वो होगी ABC टाइप की। ABC टाइप की जो पैकिंग होगी वो होगी जो फोर्थ लेयर होगी वो फर्स्ट लेयर के ऊपर होगी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेयर तीनों डिफरेंट होंगी। अब जब हम पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ रख रहे होते हैं, तो पार्टिकल्स के साथ रखने में उनके बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस बच जाता है। उस एम्प्टी स्पेस को हम कहते हैं वॉइड्स, खाली जगह, इंटरस्टिशियल वॉइड्स भी कहते हैं। अगर मान लो आपके पास 3 बॉल्स हैं और 3 बॉल्स को आपने इस तरह से प्लेस किया एक दूसरे से सटा के, तो ये जो एम्प्टी स्पेस बचता है दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल वॉइड। ट्राइगोनल वॉइड 3 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर हम इसके डिप्रेशन में एक 4th पार्टिकल और रख देते हैं, तो जो एम्प्टी स्पेस बचता है उसको बोलते हैं हम टेट्रागोनल वॉइड। अब ट्राइगोनल, टेट्रागोनल और ऑक्टाहेड्रल जो 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है उसमें ट्राइगोनल वॉइड तो बनते नहीं है। अब या तो बनेंगे टेट्रागोनल वॉइड या बनेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आप देखेंगे जो टेट्रागोनल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इनमें खासियत क्या है। एक तो आप टोटल नंबर ऑफ वॉइड देख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ वॉइड की जो नंबर होती है वो 2n के बराबर टेट्राहेड्रल और n के बराबर ऑक्टाहेड्रल, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड 3n होते हैं। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अगर किसी एक यूनिट सेल में आपको नंबर ऑफ वॉइड पूछे जाएं, तो एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ वॉइड नंबर ऑफ पार्टिकल के 3 गुने होंगे। अब अगर किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर है उसमें दोनों तरह के वॉइड पाए जाएंगे, और दोनों तरह के वॉइड पाए जाएंगे तो इन वॉइड्स में पार्टिकल रखने की पॉसिबिलिटी भी है। जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो 4 से बनेगा। इसका जो रेडियस रेशियो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड का वो 0.225 होता है स्फीयर के साथ, और जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसका 0.414 होता है, और ट्राइगोनल का 0.155 होता है। तो ये वॉइड्स खाली जगह बनेंगी बिटवीन द पार्टिकल्स। अब इन वॉइड्स के स्ट्रक्चर आप इस तरह से देखेंगे, मैंने अभी बताया था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगा वो 6 पार्टिकल से मिलकर बनेगा। अब 6 पार्टिकल्स में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे आपने 3 पार्टिकल नीचे रख दिए और ये एक टेट्रागोन बन गया, ट्राइगोन, और एक अब इसके जस्ट ऊपर रखेंगे इस तरह से, तो एक नया ट्राइगोन बनेगा ये इस तरह से। तो ये जो हेक्सागोनल वॉइड होगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा ये 6 स्फीयर से मिलके बनेगा। तो इसमें ये ऑक्टाहेड्रॉन बन जाता है। एक 3 पार्टिकल्स का ये 1 2 3 और 3 पार्टिकल का ये 1 2 और 3। ये पार्टिकल ना तो एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर होते हैं, ना ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। अब अगर हम थर्ड लेयर रख रहे हैं सेकंड लेयर के ऊपर, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी है।
एक पॉसिबिलिटी कि हम उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करें, और एक पॉसिबिलिटी जिसमें हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करें। तो अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो हमें मिलेगी कोई और स्ट्रक्चर, और अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो हमें मिलेगी कोई और स्ट्रक्चर। इस तरह के क्वेश्चंस ना आपसे फार्मूला ड्राइव करने में पूछ लिया जाता है। एग्जांपल के लिए कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड दो तरह के कंपोनेंट से बन रहा है, ए और बी से। जो ए है वो सीसीपी बना रहा है, सीसीपी का मतलब ए की नंबर हो गई 4, और जो बी है एज ए एनाइन रखा हुआ है इसके सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में सारे, तो मतलब बी की नंबर हो गई इसके डबल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा AB2। अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखा होता तो फॉर्मूला हो जाता AB। अब अगर मान लो ये 3/2 ऑक्टाहेड्रल में रखा है, ये 3/2 टेट्राहेड्रल में रखा है, तो इस तरह से फॉर्मूला निकलेगा ACCP है तो 4 हो गई, और B रखा हुआ है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल 8 है, तो इसके साथ हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16, तो A12 और B16, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, फार्मूला हो जाएगा A3B4। इस तरह से हम फॉर्मूले ड्राइव कर लेते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो अगर हमारी ये पॉसिबिलिटीज हैं, जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने में जो स्फीयर होंगे थर्ड लेयर के, प्लेस्ड बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकंड लेयर, देन जो थर्ड लेयर होगी वो जस्ट अबव द फर्स्ट लेयर आएगी, और जस्ट अबव द फर्स्ट लेयर आएगी तो इससे हमें मिलेगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हमें HCP स्ट्रक्चर मिलेगी जिसकी 3 डायमेंशनल स्पेस में एफिशिएंसी 74% होती है। एग्जाम्पल इसका मैग्नीशियम और जिंक इसके एग्जाम्पल हैं, और इस पैकिंग का नाम होगा ABAB। तो मेनली 3 तरह की पैकिंग हम इस पूरे टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक पैकिंग है AAA, जिसमें सारे पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर रखे हों, जैसे आपके पास एक कार्टून है और उसके अंदर आपने बहुत सारे संतरे रखने हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो AA पैकिंग हो जाएगी। एक पैकिंग होगी AB, सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस में, और थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर। और तीसरा जो पैकिंग का टाइप होगा वो होगा हमारा ABC टाइप ऑफ पैकिंग। ABC टाइप में हम क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं। कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड व्हेन थर्ड लेयर ऑफ स्फीयर इज कवर्ड, तीसरी जो लेयर होगी कवर्ड बाय कवरिंग ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, देन इट नाइदर प्लेस्ड नॉर सेकंड और फर्स्ट, ना तो वो फर्स्ट के जस्ट ऊपर आएगा ना वो सेकंड के ऊपर आएगा। इसको आप गौर देखेंगे, अगर हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पार्टिकल्स रखने हैं थर्ड लेयर के, तो ना तो वो फर्स्ट लेयर के ऊपर आएगा ना सेकंड लेयर के ऊपर आएगा, जो थर्ड लेयर होगी। जो फोर्थ लेयर होगी वो फर्स्ट लेयर के ऊपर आएगी, तो इससे बनेगी ABC टाइप पैकिंग, और ये CCP या FCC कहलाती है। इसकी भी जो एफिशिएंसी होती है वो 74% होती है। तो ये हमारी रही पैकिंग की सारी डिटेल्स आपके लिए। एक लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड को आपको समझना है कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन क्या होती है, तो आप NCERT में एक डायग्राम बनाओ, उसको देखें, और पैकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको NCERT से सॉल्व करने के बाद अपनी प्रॉब्लम्स को पूछें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज उसको शेयर करें, कमेंट में लिखें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मेनली 3 टाइप की मैंने आपको बताई थी, AAA, ABAB और ABC, और इसी में हमारी सिंपल क्यूबिक आ जाती है, इसी में हमारी HCP और इसी में हमारी FCC। नंबर ऑफ वॉइड निकल जाएंगे, टोटल 3n के बराबर होते हैं, और वॉइड का रेडियस रेशियो मैंने आपको बता दिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।